आनंद भगवान बुद्ध के प्रमुख व प्रिय शिष्य थे। उनके स्वभाव में उदारता, स्नेह, सहानुभूति जैसे गुण शामिल थे। वह सभी के प्रति समान व्यवहार करते थे। उनकी दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं था। एक बार आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बड़ी जोर से प्यास लगी। आसपास देखा तो निकट ही कुआं दिखाई दिया। वो वहां पहुंचे। कुएं से एक लड़की पानी भर रही थी। आनंद ने उसके पास जाकर कहा, बहन, मैं बड़ी दूर से आ रहा हूँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपया कर पानी पिला दो। उसकी बात सुनते ही लड़की कांप उठी, क्योंकि वह अछूत जात की थी। वह जानती थी कि किसी ऊंची जात के व्यक्ति को पानी पिलाना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वह निगाह नीचे कर चुपचाप खड़ी रही। आनंद ने प्यास से व्याकुल होकर फिर कहा, बहन, तुमने सुना नहीं, प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मुझे पानी पिला दो। लड़की भयवश कुछ नहीं बोल पाई। जब आनंद ने बड़े स्नेह से उससे पानी न पिलाने का कारण पूछा तो वह बोली, मैं निम्न जाति की कन्या हूँ, आपको पानी कैसे पिला सकती हूँ। उसकी बात सुनकर आनंद ने कहा, बहन, मैंने तुमसे पानी मांगा है, जाति तो नहीं पूछी है। आनंद की उदारता ने उस कन्या का भय दूर कर दिया और उन्हें पानी पिलाकर वह धन्य हो गई। कथा का सार यह है कि ईश्वर की दृष्टि सम होने के कारण उसमें सभी मनुष्यों को समान शरीर, बुद्धि और भावना से नवाजा है। अंतः अपने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध जाकर मानव में भेद करना सर्वथा अनुचित है। महात्मा बुद्ध के सभी शिष्यों की कोशिश यही रहती थी कि उनके सिद्धांतों को यथाशक्ति आचरण में उतार ले। साथ रहने वाले शिष्य पर एक दूसरे के आचरण पर दृष्टि रखते थे और एक के द्वारा कोई भूल होने पर दूसरा उसे टोक देता था। एक दिन बुद्ध के दो शिष्य नालंदा से पाटलिपुत्र आ रहे थे, जहां बुद्ध रुके थे। पूरे दिन के सफर में दोनों चलते चलते थक गए। रास्ते में नदी दिखी तो पानी पीकर थोड़ा सुताने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक स्त्री पानी में डूब रही है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्त्री का स्पर्श वर्जित माना जाता था। अंततः एक ने कहा, हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए, लेकिन दूसरा बोला, मेरी आंखों के सामने कोई मर जाए और मैं कुछ न करूं, यह असंभव है। यह कहते हुए पानी में कूद पड़ा और स्त्री को कंधे पर उठाकर बाहर ले आया। दोनों की यात्रा फिर शुरू हो गई। रास्ते भर पहले भिक्षु ने दूसरे भिक्षु की खूब निंदा की। बुद्ध के सामने पहुंचने पर पहले भिक्षु ने पूरी बात बताते हुए कहा, भंते, इसे मैंने काफी रोका, किंतु यह भीषण पाप को करने में तनिक नहीं हिचकिचाया। बुद्ध ने उसकी पूरी बात सुन शांति पूर्वक पूछा, इसे स्त्री को कंधे पर बाहर लाने में कितना समय लगा होगा। उसने जवाब दिया, 15 मिनट। फिर बुद्ध ने पूछा, उसके बाद तुम लोगों को यहाँ आने में कितना समय लगा। उत्तर मिला, यही कोई 6 घंटे। तब बुद्ध ने उसे समझाया, इसने तो उस स्त्री को 15 ही मिनट में कंधे पर रखा, लेकिन तुम तो उसे 6 घंटे से अपने ऊपर बिठाए हुए हो। अब बताओ, तुम दोनों में बड़ा पापी कौन है। उस भिक्षु ने अपनी गलती जान ली, लज्जा से सिर झुका लिया। सारी यह है कि सदैव सदाचारी और खुली सोच को प्रश्न देना चाहिए।